बाबा जी। तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। क्या कहा बाबा ने? बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। बाबा हमें मुरली सुनाता है इसलिए मुरलीधर है, लेकिन हमें मुरली को धारण करना है इसलिए मुरलीधर है। जो मुरली को धारण कर लेते हैं वो मुरलीधर बनते हैं और अगले जन्म में श्री कृष्ण की तरह सचमुच की मुरली भी उनके होठों पर होती है। और मुरली को धारण करने का मतलब है मुरली में जो भी बाबा ने ज्ञान दिया, जो श्रीमत दी, उसको इन टोटो एज इट इज अपने जीवन में धारण करना, तभी हम मुरलीधर बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा जो मुरलीधर बच्चे हैं, जिन्होंने मुरली के पॉइंट्स को जीवन में धारण कर लिया है, सही अर्थों में वही मेरे मददगार हैं। भगवान के मददगार कौन है? जो मुरलीधर हैं, जिन्होंने मुरली के पॉइंट्स को अपने जीवन में धारण कर लिया है, वो उसका स्वरूप बन गए। जैसे ज्ञान स्वरूप कहने को तो कहते हैं, लेकिन क्या हम बन गए? शांत स्वरूप बन गए, प्रेम स्वरूप बन गए। अभी भी विकार जो है, क्रोध देखो कैसे आ जाता है, अभी अहंकार कैसे आ जाता है, तो अभी भी हम मुरलीधर नहीं बने। अभी तो रावण की मुरली भी चला लेते हैं बीच बीच में। तो बाबा कहता है मुरलीधर बच्चे ही शिव बाबा के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। इन पे राजी होता है बाबा? जो मुरलीधर हैं वही मददगार हैं, और जो मददगार हैं भगवान उनसे प्रसन्न होता है, उनसे राजी होता है, खुश होता है कि ये हैं मेरे असली बच्चे, ये हैं मेरे नगीने, है ना। बाकियों में तो मिलावट है, खोट है। जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाहों में, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राहों में। तो कौन जुदा होते हैं भगवान से? जिनकी चाहों में खोट है, प्रैक्टिकल धारण नहीं करते। लेकिन भगवान को कैसे बच्चे चाहिए? जो कहते हैं मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राहों में, तेरी तरफ ही हर कदम बढ़ रहा है, और एक दिन तेरे बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएंगे, तेरे जैसे हो जाएंगे। जैसे वो भी दिखाते हैं ना संसारिक, हालांकि वो भी अलौकिक प्यार ही है, हीर रांझे जैसा। उसमें कहीं विकार नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे को देखने की इच्छा होती है। तो उसमें भी कहा है कि हुण मैं हीरों रांझा हुई, हुण मैनू हीर ना के कोई। हीर रांझा बन जाती है अंत में, और रांझा हीर बन जाता है। मैंने अद्वैत घटित होता है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। अभी क्या है कि हम दूरियां हैं, क्योंकि विचार नहीं मिलते, संस्कार नहीं मिलते। फिर क्या होगा? जो अष्ट रतन है, 108 रतन है, उनके भगवान जैसे संस्कार हो जाते। तो हम भी चेक करें कि हमारा संस्कार भगवान जैसा है या उसमें अभी भी आसुरी संस्कार भी हैं, विकारों के संस्कार भी हैं। अंत में क्या होगा? हम भगवान जैसे हो जाएंगे, क्योंकि जैसा चिंतन होता है वैसा स्वरूप हो जाता है। जैसा जैसा आप चिंतन करोगे वैसा वैसा स्वरूप बन जाता है। जो जो आप सोचते हो वैसा वैसा होने लगता है। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि जो सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। गीत भी है ना अपना। जैसा सोचो
पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, कर दो, यही जीवन का सार है। हाँ, यही जीवन का सार है। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।